नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और आप देख रहे हैं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की आंसर की के बारे में और उसके स्कोर के बारे में। और जैसा कि मैं कुछ दिन पहले मतलब 27 दिसंबर को मैं टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देने गया था, मैंने उसका ब्लॉग बनाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने टोटल 93 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और साथ ही ये बताया था कि जब आंसर की आ जाएगी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे कितने क्वेश्चन सही निकले हैं और कितने क्वेश्चन गलत निकले हैं। और मैंने उसमें ये भी कहा था कि मेरे लगभग 75 क्वेश्चन सही निकलने चाहिए, 75 क्वेश्चन से ज़्यादा ही मेरे सही निकलने चाहिए, ऐसा मेरा मानना था। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि मेरे कितने क्वेश्चन सही निकले हैं, कितने क्वेश्चन गलत निकले हैं और मेरा जो टोटल स्कोर है वो कितना निकल के आ रहा है। साथ ही हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी संभावित कट ऑफ कितनी जा सकती है और जिनके भी मार्क्स कम बने हैं वो आगे क्या करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज है 6 जनवरी। जैसा कि मैंने सुबह एक शॉर्ट्स बनाया था, उसमें बताया था कि आरआरबी ने टेक्नीशियन की आंसर की जारी कर दी है। तो सुबह से मैं अपनी आंसर की देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सर्वर की वजह से सुबह नहीं दिख पाई और तब अभी जाके मैंने अपनी आंसर की चेक करी है। और सबसे पहले मैंने अपना स्कोर चेक करने के लिए जो स्कोर कैलकुलेटर होता है उस पर मैंने आंसर की अपनी अपलोड करी और उसमें जो स्कोर निकल के आया वो मुझे देखकर थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि एक्चुअल में जो मेरी उम्मीद थी वो 78-79 क्वेश्चन सही निकलने की थी, लेकिन मेरे टोटल सही क्वेश्चन 74 और गलत क्वेश्चन 19 हैं। तो इस तरीके से माइनस मार्किंग होने के बाद जो मेरा स्कोर है वो है 67.67, मतलब 67.67 मेरा स्कोर रहा है, जो कि कम तो नहीं कह सकते हैं लेकिन एक एवरेज स्कोर इसको हम मान सकते हैं। और फिर जब मैंने अपनी आंसर की के क्वेश्चन चेक किए तब मैंने उसमें देखा कि मेरे 2-3 मैथ के क्वेश्चन और 2 मेरे रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही इजी मेरी खुद की छोटी सी गलती की वजह से गलत हो गए कि जो मैंने तुक्के लगाए थे वो तो उनमें से बहुत ज़्यादा गलत निकले ही हैं। दोस्तों, मेरे कम मार्क्स आने के 2 रीज़न रहे हैं। पहला रीज़न तो ये रहा है कि मैं, जैसा कि आपको पता है, पहले से ही एक रेलवे की जॉब में हूँ, तो मुझे ड्यूटी करना पड़ती है, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है और जितना टाइम मिलता है तो वो अन्य जो पर्सनल काम होते हैं उनमें निकल जाता है, जिसकी वजह से मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी। और दूसरा रीज़न मैंने आपको ब्लॉग में भी बताया था, जैसा कि मैंने ब्लॉग में बताया था कि मैं एक पूरे दिन और पूरी रात से सोया नहीं था और तब जाके मैं एग्ज़ाम देने गया था। इस वजह से मेरी छोटी-छोटी गलतियाँ हो गई। बाकी आपका स्कोर क्या रहा है और आप पहले कितना अनुमान लगा रहे थे, इतनी आपको उम्मीद थी कि कितना सही निकलेगा और कितने आपने अटेम्प्ट किए थे और कितना आपका स्कोर निकल के आ रहा है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अब अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यह कट ऑफ जो होती है वो एग्जाम के लेवल पर डिपेंड करती है, साथ ही उम्मीदवारों की संख्या और वैकेंसी की संख्या पे भी डिपेंड करती है। जो मैं एग्जाम देने गया था, मेरी शिफ्ट जो थी उसका लेवल देखा जाए तो मैथ रीजनिंग को हम ईजी में रख सकते हैं और जो साइंस है उसको मॉडरेट में और जीके करंट अफेयर को भी हम मॉडरेट लेवल में रख सकते हैं। तो ओवरऑल हमारा जो एग्जाम है वो मॉडरेट लेवल का मान सकते हैं। तो इस हिसाब से जो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है वो संभावित कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं। तो जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर उनके मार्क्स 75 प्लस हैं तो वो अपने आप को सेफ समझें, और जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं अगर उनके मार्क्स 70 प्लस हैं तो वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, और जो SC ST वाले कैंडिडेट हैं उनके 60 से 65 के बीच में भी अगर मार्क्स हैं तो वो अपने आप को सेफ समझें। ये मैं खुद संभावित कट ऑफ बता रहा हूँ, इसको आप ऑफिशियल ना माने। बाकी जो रियल फाइनल कट ऑफ होती है वो RRB के द्वारा ही जारी की जाती है, तो आप इसको बिल्कुल सही कट ऑफ ना माने। मैं संभावित कट ऑफ बता रहा हूं, वो भी आपकी तसल्ली के लिए। बाकी जब आप एग्जाम दे के आए थे तो आपकी जो उम्मीद थी वो कितने क्वेश्चन सही निकलने की थी और अभी आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं और टोटल ओवरऑल माइनस मार्किंग करने के बाद कितना आपका मार्क्स बन रहा है। और जिनके मार्क्स अच्छे आ गए हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो, और जिनके मार्क्स कम आए हैं वो हिम्मत मत हारिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। आगे जो एग्जाम है उसकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा, इस चीज को भुला करके, क्योंकि एग्जाम के बाद न सिर्फ परिणाम बल्कि हमारी मेहनत और आत्मविश्वास इम्पोर्टेंट होता है। आपने अच्छी मेहनत करी है, इस बार आपका नहीं हुआ तो अगली बार आप कोशिश करेंगे। अगर आपका स्कोर इस बार उम्मीद से कम है तो हार बिल्कुल नहीं माननी है, यह सिर्फ एक कदम होता है और सफलता के रास्ते में ऐसे कई बार मोड़ आते हैं। अगले प्रयास में आप अपनी गलतियों से सीखेंगे और अधिक मेहनत करेंगे और जो गलतियां आपने करी हैं उसको सुधारेंगे। जो लोग अपने सपनों को सच करने की राह पे चलते हैं वे कभी रुकते नहीं हैं। याद रखिए, हर असफलता सफलता की ओर एक कदम बढ़ाने का मौका होती है। तो आत्मविश्वास बनाए रखिएगा, खुद पे विश्वास रखिएगा और मेहनत करते रहिएगा। यह एक एग्जाम है, यह आपका भविष्य तय नहीं कर सकता। आगे और भी एग्जाम आप देंगे और उसके लिए आप अच्छे से तैयारी करिएगा। जो आपने अभी गलती करी है उसको सुधारिएगा। बाकी ऐसे एग्जाम आपकी ज़िंदगी में बहुत से होंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने पहला एग्जाम दिया था और मैं वो एग्जाम क्वालिफाई कर गया था। रेलवे से पहले भी मैंने कई एग्जाम दिए थे जिसमें मैं खुद फेल हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी को लेके बैठ जाइएगा। तो आगे आपको बढ़ना है
और जो ग्रुप डी की भर्ती आई है उसमें आप अच्छा कर सकते हैं और अच्छी तैयारी आप करिएगा। ग्रुप डी में आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं और अभी जिनका ALP हो गया था CBT 2 की, वो भी तैयारी करिएगा। तो दोस्तों ये था मेरा टेक्नीशियन के एग्जाम का एक्सपीरियंस और मेरी आंसर की का जो स्कोर है वो स्कोर। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर कोई भी सवाल आपके मन में है तो कमेंट में पूछ सकते हैं और मेरी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक मेरे चैनल के बारे में मिल जाएगी। अगर कोई आपको बात करनी है तो आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।